हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सेकंड पार्ट है ये आपका। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम में। फर्स्टली हम डिस्कस कर चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन एंड बेस्ड ऑन एज। तो इन तीनों टाइप्स की प्रॉब्लम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पर बेस्ड प्रॉब्लम और मिसलेनियस टाइप्स की। तो आपका ये फर्स्ट वीडियो ये बना। देन सेकंड पार्ट इसका वर्ड प्रॉब्लम का इसका हो जाएगा और थर्ड पार्ट जो है वो इन टॉपिक्स का हो जाएगा। तो फर्स्टली हम इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन नंबर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 क्वेश्चन तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी दो नंबर का डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर, वो है 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। नहीं, जब भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी उसमें जो फाइंड करना होता है हमें वो एज अ वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे कि जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, दोनों नंबर्स को। तो लेट बी फर्स्ट नंबर, लेट बी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। ये हमने एज्यूम कर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो x और y का डिफरेंस क्या हो गया, x माइनस वाई, वो आपके पास आ गया 26 और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के। क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद क्या बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी वन नंबर का, यानी दोनों में से कोई भी एक नंबर ले लो तो x ले लेते हैं, यानी वन नंबर x इज 3 टाइम्स दी इज। मैंने क्या बोला, जब भी इज वॉज विल हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम इक्वल साइन यूज करते हैं। तो इज मीन्स इक्वल 3 टाइम्स दी अदर, अदर नंबर, यानी अगर x फर्स्ट नंबर है तो अदर नंबर y हो जाएगा, तो 3 टाइम्स दी अदर, तो यानी x इज इक्वल टू 3y आ गया। फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे कि एलिमिनेशन मेथड की जगह यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो तो ज़्यादा इजीली आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्ट पता है, वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। या x इज इक्वल टू 3y पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर x की जगह इक्वेशन फर्स्ट में हम 3y पुट कर सकते हैं, तो 3y माइनस इक्वेशन फर्स्ट और क्या है, y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर ये 3y माइनस वाई 2y हो जाएगा 26। देयरफॉर आफ्टर y इज इक्वल टू आपके पास 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब y आ गया यानी सेकंड नंबर आ गया, तो फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर हम सेकंड में पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। x आपके पास आ जाएगा 3 इंटू वाई की जगह 13 रख देंगे, 13 3 जा अपने पास 39 आ जाएगा। देन आंसर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू आपके पास x है और x की वैल्यू 39 हो गई, और सेकंड नंबर आपने किसको एज्यूम किया था, y को, और y आपके पास 13 आ गया। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है ये। तो ये बेसिक नंबर वाला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो आएंगे बेस्ड ऑन नंबर, तो वो आएगा 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन के पहले करने के लिए हमें 2 डिजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर की बात करूँ तो एक कोई भी 53 एक 2 डिजिट नंबर मैंने ले लिया। 53 2 डिजिट नंबर है। इसमें हम 3 को क्या कह सकते हैं, 3 को हम कहते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। और जो 5 है उसको हम क्या कहते हैं, टेंस डिजिट, टेंस। ओके, तो 53 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 3 हम लिख सकते हैं 53 को। और अगेन 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 और प्लस 3, तो इजी चीज है। इसको सोल्व करने पर 53 आएगा। 50 को अगेन लिख दिया 5 इंटू 10 और प्लस 3, तो इजी चीज है। तो यहां पर 5 को हमने क्या बोला था पहले, टेंस डिजिट, यानी इस 5 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, टेंस डिजिट, फिर इंटू 10 है ये, 5 इंटू 10 यानी 5 है टेंस डिजिट इस 53 में, इंटू 10 प्लस, और 3 कौन है, 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, 2 डिजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर हम क्या करें, एज्यूम कर ले, अगर 2 डिजिट नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा लेट भी क्या एज्यूम करेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर x ले लेंगे या y ले लो। चलो यूनिट डिजिट को जो है वो वाई ले लेंगे, टेंस डिजिट को हम x ले लेंगे,
तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 10 डिजिट को हमने क्या बोला, 10 डिजिट को हमने x बोल दिया, ठीक है, इंटू 10 है तो यहाँ पर इंटू 10, प्लस यूनिट डिजिट को हमने क्या बोला, y बोल दिया, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 10 इंटू एक्स को हम 10x लिख सकते हैं और प्लस y, तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10x प्लस y आ गया। समझ में आ गया बच्चों सबको। तो यहाँ पर हमने यूनिट डिजिट को y बोल दिया, 10 डिजिट को x बोल दिया, अगर तुम चाहो तो यूनिट को भी x बोल दो, 10 को y बोल दो, तो या 10y प्लस x हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिख देना है। उसके बाद अगर एक चीज और आ जाती है, ये आती है और ये भी लिखना है कि डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डिजिट्स रिवर्स का मतलब ये हो गया कि 53 के डिजिट्स को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें। डिजिट को क्या कर दें, रिवर्स्ड। रिवर्स्ड का एक वर्ड एक और होता है सिमिलर वर्ड, इंटरचेंज। इंटरचेंज यानी यूनिट को टेंस बना दे और टेंस को यूनिट बना दे, तो 5 3 की जगह आ जाएगा, 3 5 की जगह आ जाएगा, यानी 35 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अगर डिजिट 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो 2 डिजिट नंबर क्या बन जाता है, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। जैसे 53 35 बना नहीं बना, उसी टाइप से 10x प्लस y क्या बन जाएगा, 10y प्लस x। यानी कभी भी ध्यान रखना है 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये बॉक्स वाली जो 4 लाइनें लिखी हुई है, सबसे पहले यूनिट डिजिट को y ले लो और 10 डिजिट को x ले लो। पहले यार 10 डिजिट x लिख के यूनिट डिजिट y लिख दो, देन 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y हो जाएगा, और यूनिट रिवर्स वाला जो नया नंबर बनेगा 2 डिजिट, वो 10y प्लस x होगा। वो कौन सा होगा, जैसे 53 का 35 हुआ उस टाइप से, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, तो यहाँ पर फर्स्टली क्या करना है, जब भी हम सोल्यूशन करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो लेट भी क्या एज्यूम करेंगे, सबसे पहले 10 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर को x ले लो, यूनिट डिजिट को y ले लो, देन 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, जो अभी लास्ट हमने पढ़ा था, ठीक है ना। लास्ट में क्या पढ़ा कि 2 डिजिट नंबर जो है हमारे पास 10x प्लस y आ गया। तो इसी टाइप से यहाँ पर सबसे पहले आप 2 डिजिट के 10 डिजिट को x ले लो, यूनिट डिजिट को y ले लो, तो 10y प्लस x क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, और डिजिट्स अगर रिवर्स हुए, इंटरचेंज हुए, तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x आ जाएगा। तो ये 4 लाइनें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए 2 डिजिट नंबर के जब भी क्वेश्चन आते हैं। क्यों होनी चाहिए पता चल गया। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी किस किस का सम है, एक तो 2 डिजिट नंबर का सम, इसके साथ डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर हमारे पास आ रहा है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, वो 66 है। यानी एक तो इसका सम, किसका, 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर यानी एक तो इसका और एक इसका, इन दोनों का सम गिवन है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस किस का सम, एक तो 10x प्लस y का सम किसके साथ, 10y प्लस x के साथ। ये है 2 डिजिट नंबर, और ये अगर डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो, उन दोनों का सम क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर 66। यहाँ पर क्लियर हो गया बच्चों कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर यानी 10x प्लस y, और डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर बना है वो 10y प्लस x, इन दोनों का सम 66 है। तो 10x प्लस x क्या हो गया, यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करने पर 11x हो गया, और y प्लस 10y हो गया 11y इज इक्वल टू 66। यहाँ से 11 कॉमन आ गया, x प्लस y कितना आ गया 66, तो 11 से 66 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस y आपके पास आ जाएगा 6। इक्वेशन नंबर आपके पास 1 आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में और क्या गिवन है, द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। एक चीज ध्यान रखना कि डिजिट्स, जब भी डिजिट्स पूछे ओनली, तो डिजिट्स का मतलब x और y यूज होंगे। 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स क्या होते हैं, 10 डिजिट और यूनिट डिजिट, उनको तो हमने क्या एज्यूम किया है, x एंड y। तो इसमें जब भी डिजिट की बात करें तो x और y यूज करना है क्वेश्चन में, और जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करें तो 10x प्लस y यूज करेंगे, और 2 डिजिट नंबर के रिवर्स करने पर, के डिजिट्स रिवर्स करने पर जो न्यू नंबर ऑब्टेन हो रहा है उसकी बात करें तो 10y प्लस x यूज करेंगे। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर ओनली, यहाँ पर डिजिट्स जो है वो उनका डिफरेंस 2 है, यानी 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस डिजिट्स x और y है, तो x और y का जो डिफरेंस है वो 2। अब यहाँ पर 2 केस बनेंगे, केस 1, यहाँ पर केस 1 और केस 2, 2 केस बनेंगे। किस टाइप से 2 केस बनेंगे बच्चों, देखो तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट
क्या बना, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, 2 लिखा। और दूसरा केस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये भी तो हो सकता है। जरूरत थोड़ी कि टेंस में ही यूनिट डिजिट में ही, टेंस में यूनिट माइनस करने पर 2 आएगा, यूनिट को टेंस से माइनस करने पर भी तो 2 आ सकता है। तो देखिए दो केस बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो x माइनस वाई 2 हो सकता है और एक y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है, यानी डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो दो केस बन सकते हैं उसके। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को हम अगर लिख दें फ्रॉम नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 यहाँ लिख दिया, और दो आंसर आएंगे इसके। तो हमने जब फर्स्ट केस के इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो ये 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। ये पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो x की जगह 4 रखेंगे, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, y आपके पास 2 आ गया, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, नंबर को हमने क्या एज्यूम किया था, 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर 10x की जगह आप क्या 4 प्लस वाई 2 रख देंगे, तो ये 42 नंबर आ गया, ठीक है। 42 के नंबर का जो होगा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 42 के नंबर, उसका नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी अगर मैं यार में करूँ तो 42 और इसके रिवर्स करने पर डिजिट क्या आ रहा है, 24 आएगा, और दोनों को सम करो 66 आ रहा है, नहीं आ रहा है, और दोनों के डिजिट यानी 42 जो नंबर है उन दोनों के डिजिट्स का डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी दोनों के कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ये तो रफ में ऐसे चेक करने के लिए बता दिया मैंने। अब सेकंड केस, एक तो 42 आंसर आ गया, अब सेकंड y माइनस एक्स 2 है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी है, ये 6 है, तो यहाँ पर ये x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, बात तो एक ही है, तो यहाँ y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके लिए भी यूज हुई और इसके लिए भी यूज हुई, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख दिया, x कैंसल आउट हो गया, तो y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 8 आ गया, यहाँ से y इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर ये पुट कर दो कि इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, ये देखो 1 में पुट किया तो x तो रहेगा, y की जगह 4 पुट हो जाएगा, x आपके पास 2 आ जाएगा, 4 ट्रांसफर होके x आपके पास आ गया, y आपके पास है, तो अब क्या कर दोगे, नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 डिजिट जो नंबर है वो होगा 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह 2 और y की जगह 4 आ जाएगा, तो 24, यानी 42 और 24 दोनों ही आंसर पॉसिबल है। तो आगे बोला है कि फाइंड द नंबर्स फाइंड हुआ, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो 2 टाइप्स ऑफ नंबर आर देयर, एक तो 42 हो सकता है और एक 24 हो सकता है, दोनों टाइप्स के, क्योंकि यहाँ पर दो केस बने इसलिए केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, इसकी वजह से दो आंसर्स पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 2 दे रखा था, ये नहीं दे रखा था कि टेंस में से यूनिट का डिफरेंस है या यूनिट में से टेंस का, इसलिए हमने दोनों कंडीशंस को लेकर सोल्व किया और 2 टाइप्स के हमारे पास नंबर्स फाइंड हुए, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी कीजिए आप, और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी करने के बाद आपको रफ में क्वेश्चंस को बिना देख के प्रैक्टिस भी करना है, जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहे और लॉन्ग टाइप के लिए याद भी रख सके, और जब एग्जाम हो या मेन जो टेस्ट चलते हैं हमारे पीरियोडिक चलेंगे, और जो मेन आपका बोर्ड का एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन याद रहे, आप सीधी मिस्टेक्स नहीं करो और कोई दूसरे कंसेप्ट में ये टॉपिक मिक्स भी नहीं हो, इसलिए आपको रेगुलरली बिना देख के रिटर्न प्रैक्टिस करनी ही है। ओके, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बेस्ड ऑन नंबर से ये। तो फर्स्टली जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड नंबर। तो जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन हमें 4 लाइनें वो क्या लिख देनी है, आराम से लिख देनी है, ठीक है ना। कौन कौन सी, लेट बी टेंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज x, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू y, देन 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। आपको समझ में आ गई, ये चीज़ माइंड में आप रट लो, ठीक है। जब भी आता है बिना सोचे समझे चारों लाइन लिख दो। कौन सी, चौथी लाइन, द डिजिट्स रिवर्स या इंटरचेंज, देन 2 डिजिट नंबर इज 10y प्लस एक्स। समझ में आ गई ये सारी चीजें। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, द सम, किसका सम, डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो डिजिट्स मैंने क्या बोला, सिर्फ डिजिट्स की बात अगर हो तो हम एक्स वाई डिजिट ही यूज करेंगे, नंबर की बात हो 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम, तो डिजिट तो कौन है, ये दोनों है, तो इन दोनों का सम यानी एक्स प्लस वाई, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का जो सम है वो 9 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स, ओनली डिजिट्स की बात कर रहा है, किसके डिजिट, 2 डिजिट नंबर के डिजिट कौन है, एक्स एंड वाई, उनका सम 9 है, तो इसलिए एक्स प्लस वाई 9 कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब आगे क्या लिखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, नंबर कौन, 2 डिजिट नंबर यानी 10x प्लस वाई, तो 9 टाइम्स 10x प्लस वाई,
समझ में आ रहा है आपको? 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज जब भी आएगा इक्वल साइन आएगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स ऑर्डर करने पर जो नंबर फाइंड हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? 10y प्लस एक्स, उसका ट्वाइस, तो 2 मल्टीप्लाई 10y प्लस एक्स लिख दिया और बस हो गया। सेकंड इक्वेशन भी बन गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे वापस एक बार, देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मीन्स 2 डिजिट नंबर इज यानी इक्वल साइन, ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, तो ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर क्या है? 10y प्लस एक्स बच्चों। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा 20y प्लस 2x, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक्स एक्स वाली टर्म एक तरफ ले लो, वाई वाली टर्म एक तरफ ले लो, एक्स वाली टर्म ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90x माइनस 2x हो जाएगा, और ये 20y और ये 9y जाएगा तो माइनस 9y, ठीक है। तो इसके बाद हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20x माइनस 2x आपके पास आ जाएगा 88x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y आपके पास आ जाएगा 11y। अब 11 से 88 कैंसिल हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स, तो ये 8x इज इक्वल टू y, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर y की वैल्यू डायरेक्ट पता है तो इक्वेशन 1 में डायरेक्ट पुट कर दो सब्स्टिट्यूशन से, तो पुट y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई 9 इक्वेशन फर्स्ट में, तो x प्लस वाई की जगह हम 8x रख देंगे। देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है? x प्लस वाई 9, तो x प्लस वाई की जगह हमने क्या रख दिया? वैल्यू क्या है y की हमारे पास 8x, वो रखते हैं इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये 9x इज इक्वल टू 9 आ गया, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, x आपके पास 1 आ गया। अब ये x आ गया तो y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर, नंबर यानी 10x प्लस वाई पता करना है, तो x और y अगर फाइंड हो गया तो नंबर भी पता चल जाएगा हमें बच्चों। तो यहाँ पे x पता है तो x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे रख देंगे, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है? y इज इक्वल टू 8x है, 8 और x की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 वैल्यू फाइंड हुई तो 8 आ गया हमारे पास, तो y इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों क्या आ गया? 8 आ गया, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? देन 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 1, और y की जगह 8, तो ये 10 इंटू 1 क्या हो गया? 10 प्लस 8 18, यानी ये आपके पास आंसर आ गया कि 2 डिजिट नंबर 18 आ गया, ठीक है। अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो इनके डिजिट्स को सम करो, तो यूनिट डिजिट 8 और टेंस डिजिट 1, 1 प्लस 8 9, देखो आ गया 9, और इसका जो है 9 टाइम्स 18 का 9 टाइम्स जो है वो 81 के डबल के इक्वल है, क्योंकि 81 का जो है वो क्या बोला है? ट्वाइस। 18 का इन्वर्स कर रिवर्स करने पर 81 आएगा, उसका ट्वाइस, वो तो देख चेक कर सकते हो तुम। तो यहाँ पर इस टाइप से चलो ये आंसर आ गया, कॉपी करो इसको, प्रैक्टिस करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सेम बेस्ड ऑन नंबर से। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सेम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर है, तो वही सेम चीज़, लेट बी टेंस डिजिट को x ले लेंगे, यूनिट डिजिट को y ले लेंगे, देन 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और रिवर्स करने पर 10y प्लस एक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो डिजिट्स का सम, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था हमने वो भी वही था, डिजिट्स यानी x प्लस वाई, एक्स और y दोनों डिजिट्स है, उनका सम जो है वो क्वेश्चन में 8 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, यानी किसका डिफरेंस? एक तो 2 डिजिट नंबर यानी 10x प्लस वाई, और का डिफरेंस किसके साथ? 10y प्लस एक्स के साथ, क्योंकि नंबर ऑब्टेनिंग, ठीक है ना, कौन सा नंबर? रिवर्सिंग डिजिट करने पर जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो 10y प्लस एक्स है, और इनका डिफरेंस 18। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड रिवर्सिंग नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो यहाँ पर एक तो ये 10x प्लस वाई और एक 10y प्लस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस 18 दे रखा है। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 10x प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा बच्चों, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 हो जाएगा,
10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 9x आ जाएगा, और y माइनस 10y आपके पास 9y आ जाएगा इज इक्वल टू 8। 9 कॉमन आ गया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, 9 से 18 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आ गई। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास सोल्व दे रखी है तो एलिमिनेशन लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन फर्स्ट है, एलिमिनेशन मेथड यूज हुआ, x y से y कैंसिल आउट हो गया, 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या है, x प्लस वाई 8 है, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y की वैल्यू आपको फाइंड करनी इज इक्वल टू 8, देयरफॉर y आपके पास 3 आ गया, 5 ट्रांसफर हो गए, y आ गया, x आ गया, देन नंबर 2 डिजिट नंबर वो कितना है 10x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, तो 10 इंटू एक्स की जगह 5 रख सकते हैं, 5 वाई वैल्यू, और y की जगह 3, तो ये आपके पास 53। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर का ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, कि सबसे पहले वही 4 लाइन लिखनी है, लेट बी टेंस डिजिट को x लिख लो, यूनिट डिजिट को y लिख दो, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, उसके बाद रिवर्स करने पर जो नंबर ऑब्टेन होगा वो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स इज 132। यानी 2 डिजिट नंबर यानी 10x प्लस वाई, इसका सम किसके साथ, इंटरचेंज डिजिट करने पर जो नंबर आएगा उसके साथ, यानी 10y प्लस एक्स के साथ। ठीक है ना, ये 2 डिजिट नंबर और ये नंबर ऑब्टेन करने रिवर्स करने पर डिजिट को नंबर जो ऑब्टेन हो रहा है उन दोनों का सम 132 आया बच्चों। तो ये 10x प्लस एक्स क्या हो गया 11x प्लस y प्लस 10y आपके पास हो गया 11y इज इक्वल टू 132। 11 कॉमन आ गया तो ये x प्लस वाई आपके पास आ गया 132। ठीक है बच्चों, 11 से 132 12 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, सेकंड इक्वेशन और फाइंड करेंगे क्योंकि 2 इक्वेशन चाहिए, पेयर ऑफ लेन इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई में हम कितना ऐड कर रहे हैं 12, है ना, कि 12 इज एडेड टू दी नंबर कौन 10x प्लस वाई, उसमें 12 ऐड कर रहे हैं, न्यू नंबर इज बिकम 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स। तो नया नंबर जो बनेगा वो 5 टाइम्स किसका, सम ऑफ द डिजिट्स, या सिर्फ डिजिट्स की बात कर रहा है। तो डिजिट्स तो कौन कहाँ यूज होंगे, x और y। 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स कौन है बच्चों, x और y को एज्यूम किया ना यहाँ पर देखो, तो 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट, तो दोनों डिजिट को हमने सम कर दिया, उसके इक्वल है। ठीक है ना, वापस पढ़ो सेकंड लाइन, कि 12 इज एडेड टू द नंबर, तो 10x प्लस वाई जो नंबर है उसमें 12 ऐड किया तो वो किसके इक्वल है, न्यू नंबर जो बिकम हो जाएगा, जो नया रिजल्टेंट आएगा इक्वल टू वो क्या होगा 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, तो 5 टाइम्स और किसका सम x प्लस वाई यानी डिजिट्स का सम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन फाइंड होगी। तो हमारे पास ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखा और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, हम दोनों को क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये 10x प्लस वाई माइनस 5x हो जाएगा, 5x राइट में लेफ्ट में आएगा तो, और 5y भी माइनस 5y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 12 राइट में जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो 10x माइनस 5x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यह प्लस y माइनस 5y आपके पास माइनस 4y आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को एक कोफिशिएंट को इक्वल बनाना हो, y का कोफिशिएंट इक्वल बनाना हो, तो y का कोफिशिएंट इसका 4 है। ठीक है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 48, 12 4 जा, ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई होगा x से भी y से भी और 12 से भी, क्या आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। एलिमिनेशन मेथड साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस है, तो ये 9x आ गया, और ये आपके पास 6 एंड 36 हो गया। x आपके पास 4 आ जाएगा बच्चों, x आपके पास 4 आ जाएगा, x आ चुका है। ठीक है बेटा, x आ चुका है, तो हम क्या करेंगे अब 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 4 की वैल्यू जो है x की जगह 4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y आपके पास 8 आ जाएगा, तो नंबर
टू डिजिट नंबर वो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, देन 10x की जगह 4 प्लस वाई की जगह 8, यानी आपके पास 48 इसका आंसर आ जाएगा टू डिजिट नंबर का। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। तो ये बेस्ड ऑन नंबर क्वेश्चन इस टाइप से सारे कंप्लीट हो गए। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन आपको अच्छे से प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में सारे क्वेश्चन अच्छे से आप सोल्व कर पाओगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस में फर्स्टली हम एज्यूम कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ। तो क्वेश्चन में सबसे फर्स्टली जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं आपको एज्यूम कर लेना है दैट बी न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लेना आपको, और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आपको वाई एज्यूम कर लेना है। देन फ्रैक्शन बिकेम एक्स अपॉन वाई। ये तीनों लाइन जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है ये तीनों लाइन आपको लिख लेनी। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if 3 is added to both numerator and denominator it's became 5/6, find fraction। फर्स्टली ये 3 लाइन्स तो आपको लिखनी लिखनी कि numerator is equal to x, that be denominator is equal to y, then fraction is equal to numerator upon denominator होता है, इसलिए x upon y हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, यानी हमारे पास फ्रैक्शन केस 1, यहाँ पर फर्स्ट केस की बात हो रही है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं केस 1। केस फर्स्ट क्या है? केस 1 यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ जो नुमरेटर और डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, उन दोनों में हम +2 करते हैं। नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं? +2 करते हैं। देन फ्रैक्शन बिकेम 9/11, तो यहाँ पर 9/11 फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी इक्वल टू 9/11 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, और 9 मल्टीप्लाई होगा y + 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। अब यह ब्रैकेट ओपन होकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 8। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया कि हम इसको वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले लेंगे। ये 11x - 9y इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 - 20। ठीक है, तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई है ये आपके पास आ जाएगी 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22, आपके पास हो जाएगा माइनस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 के लिए केस 2, तो केस 2 में क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, पढ़ो ध्यान से कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर केस 2 लिख देते हैं। केस 2 में क्या कि अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन बिकम 5/6। क्या बन जाएगा फ्रैक्शन में बच्चों? 5/6 बन जाएगा। तो लिख दिया इक्वल टू 5/6। अब क्या करना, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई से सिंप्लीफाई से सेकंड इक्वेशन आएगी, 6 से मल्टीप्लाई होगा x + 3 और इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई होगा y + 3। अब क्या मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट, तो ये 6x + 18 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5y + 15। अब इसको क्या करना है, अगेन अरेंज करना है, तो वेरिएबल वाली टर्म्स 5y को क्या ले लो, लेफ्ट में ले लो, इसलिए -5y हो जाएगा, और 18 जो है उसको राइट में ले लेंगे तो 15 - 18 यानी -3 आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है आपको। कैसे? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से। तो हम क्या करें कि यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट कर लो या वाई के कोफिशिएंट किसी के भी कर लो, चलो वाई के कर लेते हैं। तो इसमें वाई का कोफिशिएंट 5 है इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर इसमें वाई का कोफिशिएंट 9 है इसलिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी टर्म मल्टीप्लाई बाय 5, इट मीन्स ये 11 5 से होके 55, एक्स आ जाएगा -45, वाई इज इक्वल टू -20 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 9 मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन नंबर सेकंड की ईच एंड एवरी टर्म से, तो 9 6 जा यहाँ पर 54 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ये 9 5 जा 45 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा 20। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा,
इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 45 कैंसिल हो गया 45y। तो यहाँ पर 55x माइनस 54x कितना हो गया, ओनली x बच गया, और इज इक्वल टू आपके पास ये प्लस 27 है और माइनस 20 तो 7 आ गया, यानी इसका मतलब आपके पास x आ गया 7, x इज इक्वल टू 7 आ गया, और ये नोमरेटर आ गया क्योंकि x जो है हमने नोमरेटर को ही लिया है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, चलो 2 में कर दे, सिंपलेस्ट इक्वेशन होती है उसमें पुट करते हैं हम, तो छोटी कौन सी इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में जब पुट करेंगे तो 6 और x है तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं 7 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर ये 42 और माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, और ये 5y हो गया, तो ये हो गया 45 इज इक्वल टू 5y। तो 5 से 45 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो y आपके पास 9 आ जाएगा। ओके, तो अब क्या आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड दी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन हमने क्या इज्यूम किया था, देखो स्टार्टिंग में x अपॉन वाई लिया फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन x अपॉन वाई हो जाएगा, और x आपके पास कितना है, x 7 है और y कितना है 9, इट मीन 7/9 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन फाइंड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो प्रॉपरली लिखो आप, ठीक है, प्रैक्टिस करो, वापस आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, बिना देखे एक टफ टेस्टर अलग से बना लो, मैंने बोल रखा है आप लोगों को, जितना रिटर्न प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, ज़्यादा करोगे, उतना ही परफेक्शन भी आएगा, और एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स भी नहीं होगी और क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है, अगेन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो हम क्या कर लेंगे कि एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लेट बी न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन बिकम x अपॉन y। समझ गए बच्चों, यहाँ तक 3 लाइनें मैंने पहले ही बोला है आपको, ये 3 लाइनें फ्रैक्शन वाला जब भी क्वेश्चन आता है लिखनी है। अब बात करते हैं केस 1 की, तो केस 1 क्या बोला है, केस फर्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी हमारे पास x अपॉन y फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में तो क्या कर रहे हैं हम, 1 ऐड कर रहे हैं, बोला है ना, ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड 1 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करना है, देन ये फ्रैक्शन रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी फ्रैक्शन बिकेम 1। ठीक है ना, कन्वर्ट इन वैल्यू 1, तो यहाँ पर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं आगे ऐसा करने पर। अब क्या हो गया, y माइनस 1 राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर y माइनस 1 क्या हो जाएगा, y माइनस 1 ही आएगा। अब क्या हो जाएगा, हम कॉन्स्टेंट राइट में ले लेते हैं, वेरिएबल वाला लेफ्ट में ले लेते हैं, तो ये x y लेफ्ट में आया तो माइनस y हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 राइट में गया तो माइनस 1 पहले से ही, और एक और माइनस 1, तो ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, इक्वेशन नंबर आपके पास 1 आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपके बाद सेकंड केस की बात करते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन चाहिए, 2x और y फाइंड करने के लिए 2 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, तो 2 इक्वेशन चाहिए हमें बच्चों। तो यहाँ पर केस नंबर 2 हम, ठीक है, केस 2 जो है क्वेश्चन में क्या बोला है, अगेन देखो यहाँ पर कि इट्स बिकेम फ्रैक्शन बिकेम 1/2 इफ वी एड 1 ओनली इन डिनोमिनेटर, यानी x बाई वाई जो है हमारे पास फ्रैक्शन है। अब यार न्यूमरेटर में तो कुछ चेंज करने के लिए बोला ही नहीं है, हमें सिर्फ ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन बिकम 1/2, यानी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों 1/2। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 2x, और ये 1 मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 तो y प्लस 1 ही रहेगा, y लेफ्ट में ले जाओ तो ये माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ गए बच्चों। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को क्या है, कोफिशिएंट इक्वल है, देखो y का इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूँ मैं, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख दी मैंने। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, y के दोनों के सेम साइन है इसलिए, तो ये माइनस प्लस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई से प्लस वाई, तो ये 2x माइनस एक्स एक्स हो गया आपके पास बच्चों, और ये 1 प्लस 2 आपके पास 3 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ये पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन नंबर 1, देखो ध्यान से यहाँ पर ये, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y को हम क्या ले लेंगे राइट में, और 2 लेफ्ट में आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस वाई हो जाएगा, तो ये 5 आ गया आपके पास y। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन वाई एज्यूम कर रखा हमने, और x जो है वो हमारे पास 3 आया है और y 5 आया है, तो 3/5 इज द आंसर।
ठीक है ना। तो 3/5 इस क्वेश्चन के जो फ्रैक्शन बोला है लास्ट में, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन फाइंड हो गया 3/5, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है, आपको पता ही है, बार बार कहूँ या एक बार आपको ही सोचना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग नहीं करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, हम फ्रैक्शन पर बेस्ड ही पढ़ रहे हैं तो वही होगा। तो फर्स्टली क्या लिखना है, लेट बी numerator of fraction is equal to x, denominator is equal to y, then fraction became x upon y। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम कि फ्रैक्शन बिकम 1/3 केस 1, तो यहाँ पर केस फर्स्ट केस की बात हो रही है, क्या है, फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड, ठीक है, तो सिर्फ न्यूमरेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज करने के लिए बोला है क्या, फर्स्ट केस में नहीं बोला है, तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा और फ्रैक्शन बिकम 1/3, तो इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पर 1/3। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा x - 1 से, तो कितना हो जाएगा 3x - 3 हो जाएगा, और y मल्टीप्लाई होगा 1 से तो y रहेगा, 3 को क्या ले लेंगे राइट में, y को हम ले लेंगे लेफ्ट में, तो 3x - y इज इक्वल टू 3, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बात करते हैं केस 2 में। केस 2 जो है वो क्वेश्चन में क्या बोला, इट बिकम 1/4, इट्स 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में चेंज नहीं है और डिनोमिनेटर में हमें 8 को ऐड कर दे, लिखा है ना, 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन बिकेम 1/4, यानी इक्वल टू 1/4 लिखना। समझ में आ गया ना सारे, वही पुरानी जो चीज़ें चल रही है वही कंसेप्ट यूज होगा। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 1 से होगा तो y प्लस 8, अब y को क्या ले लो लेफ्ट में ले लो, तो ये -y हो जाएगा इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों को आपको सोल्व करना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पर डायरेक्ट y के कोफिशिएंट पहले से इक्वल है तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट लिख दूँ, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो कितनी है 3x - y इज इक्वल टू 3, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल आउट हो गया बच्चों, तो ये 4x - 3x आपके पास x आ जाएगा और 8 - 3 आपके पास ये 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू के लिए फर्स्ट या सेकंड दोनों इक्वेशन में किसी जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो चलो फर्स्ट में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 3x - y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या कर दो, आप पुट कर दो, पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू 5 जो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की जगह 5 रख देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये 15 हो गया, और y को हम राइट में ले गए, 3 को लेफ्ट में ले लिया, तो ये -3 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो ये आपके पास 12 इज इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रैक्शन हमने क्या एज्यूम किया था, फ्रैक्शन एज्यूम किया x/y। ठीक है, और x जो है वो हमारे पास आया 5, और जो y है वो आपके पास 12 आ गया, ये देखिए, तो यहाँ पर ये 5/12 जो है वो आपके पास फ्रैक्शन आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हम कैसे सोल्व करेंगे और वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको आप कॉपी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों 19 क्वेश्चन, ये भी फ्रैक्शन वाला है, तो वही सेम चीज़, लेट बी न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, केस 1 क्या है क्वेश्चन नंबर में, केस 1 कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कौन x इज यानी इज इक्वल टू 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर y है उससे 4 लेस है, यानी -4 कर दिया हमने। ठीक है, तो ये सिंपल से एक रिलेशन दे रखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर इज जब भी आता है तो इज इक्वल टू साइन यूज करते हैं, इज वॉज विल जब भी आता है, 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर y से 4 लेस देन है, अब y क्या हो गया, आ गया हमारे पास लेफ्ट में, इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, ठीक है ना, तो न्यू न्यूमरेटर, अब केस 2 है, केस 2, तो हमारे पास न्यू न्यूमरेटर क्या हो गया,
न्यू न्यूमरेटर, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, तो मेरे पास ओरिजिनल जो था वो x था, अब x न्यूमरेटर जो है उसमें से हम 2 डिक्रीज कर रहे हैं तो -2 आ जाएगा, तो न्यू न्यूमरेटर ये आ गया। अब न्यू डिनोमिनेटर, ध्यान से देखना, न्यू डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं 1 को, यानी डिनोमिनेटर हमारे पास ओरिजिनल y है, इसमें हम +1 कर देंगे तो 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो अब नया जो रिलेशन दे रखा है देन, यानी ये होने के बाद जो नए न्यूमरेटर और नए डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी अब जो नया न्यूमरेटर है, न्यू न्यूमरेटर जो है, न्यू, क्योंकि कंडीशन जो दी है उसके बाद रिलेशन दे रखा है, तो इस रिलेशन में जो यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो ही न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर यानी न्यू न्यूमरेटर न्यू डिनोमिनेटर यूज होंगे। तो न्यू डिनोमिनेटर इज, न्यू डिनोमिनेटर का मतलब हो गया y+1, यानी y+1 इज 8 टाइम्स द न्यू न्यूमरेटर, तो 8 टाइम्स द न्यू न्यूमरेटर कौन, x-2। तो यहाँ पर न्यू वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस आपको समझना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी है कि न्यूमरेटर में हम 2 डिक्रीज कर दे और डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज कर दे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो हो जाता है इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी जो डिनोमिनेटर y+1 जो है नया डिनोमिनेटर है वो 8 टाइम्स द न्यू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के इक्वल होगा। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है वही हमने यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये y+1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट होगा 8, तो 8x - 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 8x को लेफ्ट में ले लेंगे और 1 को राइट में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -8x + y इज इक्वल टू 1 माइनस होके -16 - 1 -17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, दोनों को हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो यहाँ देखो एलिमिनेशन डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y का कोएफिशिएंट पहले से इक्वल है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। y से -y कैंसिल हो गया +y से, तो यहाँ पर ये -8x + x -7x हो जाएगा, और -17 - 4 -21 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, 7 से 21 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, x3 आ गया, ये पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, x - y इज इक्वल टू -4 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह 3 आ जाएगा, तो 3 - y इज इक्वल टू -4, y राइट में चल जाएगा, -4 लेफ्ट में आ जाएगा, तो 3 + 4 इज इक्वल टू y, तो y आपके पास 7 आ गया। तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, जैसे हम हमेशा लिखते हैं, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y, x आपके पास है 3, y कितना है 4, यहाँ पर x/y, ये आपके पास फ्रैक्शन फाइंड हो गया, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस करना ही है आपको अगेन वापस कॉपी करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एजेस वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले एक चीज़ ध्यान रख लो कि जब भी एज वाले क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में आपको ऑलवेज प्रेजेंट एज को एज्यूम करना है, ठीक है ना, प्रेजेंट एज को ही एज्यूम करना है, एक्स और वाई जो भी वेरिएबल में जिसकी एज फाइंड करनी होगी उस प्रेजेंट एज ध्यान रखना, तो एज्यूम करना है वो आपका प्रेजेंट एज है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, कि 5 ईयर्स हैंस, ठीक है ना, हैंस का मतलब यहाँ पर वो आफ्टर एज की बात कर रहा है, आफ्टर, है ना, आफ्टर 5 ईयर भी कह सकते हैं इसको, 5 ईयर हैंस को। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, ठीक है, जेकब एक पर्सन है और उसके सन की एज का रिलेशन दे रखा है 5 ईयर अगो, ठीक है, यानी यहाँ पर बिफोर की बात कर रहा है, ठीक है, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है कि जेकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। अब यहाँ पर फाइंड प्रेजेंट करना हो या नहीं करना हो, आपको ऑलवेज क्या करना है, एज्यूम करना है प्रेजेंट एज ही। तो सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, सबसे पहले लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू एक्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इस सन के प्रेजेंट एज को हमने y ले लिया, समझ गए बच्चों। प्रेजेंट एज को हमने x और y एज्यूम करना है, क्योंकि लास्ट में प्रेजेंट एज ही फाइंड करना है, अगर नहीं करना हो तो भी हम प्रेजेंट एज ही एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि केस वन क्या है, 5 ईयर्स हैंस की बात कर रहा है, यानी 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर केस 1 आ जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है कि 5 साल बाद क्या होगा। तो एक बात बताओ,
कि आफ्टर 5 ईयर केस में एज ऑफ जेकॉब कितना हो जाएगा, 5 साल बाद जेकॉब क्या हो जाएगा, अभी एज एक्स है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। जैसे आप समझ लो कि आपकी एज अभी 15 ईयर्स है तो 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी, 20 हो जाएगी, यानी हम क्या करेंगे 15 में प्लस 5 करेंगे। इसी टाइप से अभी जेकब की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है, तो आफ्टर 5 ईयर्स जो है, 5 ईयर हैंस जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 एज हो जाएगी। बच्चों समझ में आ गया। और एज ऑफ हिज सन क्या हो जाएगी, एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी, सन की एज y प्लस 5 हो जाएगी। आफ्टर 5 ईयर एज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 ईयर हैंस वाला जो केस है उसमें प्रेजेंट एज नहीं यूज करनी, ये ध्यान रखना। 5 ईयर हैंस वाला जो आफ्टर 5 ईयर वाला केस है उसकी जो कंडीशन दे रखी है कि उस वक्त जो जेकेब होगा वो 3 टाइम्स उसके सन की एज के बराबर होगा, उसमें ये एज और ये एज ही एज्यूम करनी है। जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो जो कंडीशन यूज हो रही हो उस कंडीशन में उस टाइम की एज को ही यूज करना है। 5 साल बाद की एज ही उसकी केस में यूज होगी। अब क्या होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जेकोब विल, जेकोब का मतलब जेकोब की एज कौन है अभी, x प्लस 5 है। मैंने क्या बोला, विल आया है, इक्वल साइन यूज करेंगे जब भी इज वॉज विल, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो हम इक्वल साइन यूज करते हैं। तो जेकोब, जेकोब का मतलब जेकोब की एज 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद में जेकोब की एज क्या होगी, x प्लस 5 होगी। विल यानी इक्वल साइन लगा दिया, 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, तो 5 साल बाद उसके सन की एज क्या है, x प्लस 5, इसके इक्वल हमने लिख दिया। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, ध्यान से वापस देख लो कि आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ जेकब यानी x प्लस 5 आफ्टर 5 ईयर, जेकब की एज विल मीन्स इक्वल 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन आफ्टर 5 ईयर, तो एक्स वाई प्लस 5 उसकी 5 साल बाद उसके सन की एज होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट तो एज इट इज रहेगा, तो राइट में 3y प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये 3y ट्रांसफर हो गया तो ये x माइनस 3y हो गया, और ये 15 और 5 क्या हो गया, ये वाला 5 जो है वो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब केस 2 आया। केस 2 क्या है बच्चों, केस 2 है कि 5 ईयर्स अगो, केस 2 बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर अगो का हो या बिफोर 5 ईयर को एक ही बात है ना, ये इसको क्या कह सकते हैं, 5 ईयर्स एगो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब बताओ दोनों की एज भी क्या होगी, 5 साल पहले कम होगी, तो एज ऑफ जेकब कब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एज ऑफ जेकब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी प्रेजेंट एज एक्स है इसकी, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, 5 साल पहले की बात हो रही है। और एज ऑफ सन क्या, y माइनस 5 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी एज 15 ईयर्स है तो 5 साल पहले क्या थी, 10 थी, यानी 5 माइनस किया तभी तो आई। इस टाइप से प्रेजेंट एक्स क्या है, दोनों की x और y है, तो 5 साल पहले क्या होगी, -5 और -5 कर देंगे दोनों में से। अब क्या बोला है क्वेश्चन में केस कि जेकोब एज वॉज, जेकोब का एज 5 साल पहले क्या था, x माइनस 5, वॉज यानी इक्वल साइन लगाना, इज वॉज विल जब भी आता है 7 टाइम्स हिज सन एज, तो 7 टाइम्स और सन की एज क्या थी 5 साल बाद, ये आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 7y माइनस क्या हो जाएगा 35। ठीक है बच्चों, अब ये x 7y लेफ्ट में आ गया तो -7y हो गया, और 5 राइट में गया तो +5 हो जाएगा, तो 35 + 5 कितना हो जाएगा, -30। तो इक्वेशन नंबर ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर ये 2 आ गई। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सोल्व करना है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम ही है, तो डायरेक्ट लिख दो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर दोनों का साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल हो गया, तो ये -7y + 3y, तो ये -4y आ जाएगा। ठीक है, और -10 -30 तो -40, माइनस से माइनस कैंसल, तो y आ गया 10, y यानी प्रेजेंट एज ऑफ इस सन, सन की एज 10 ईयर्स आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो हम चलो फर्स्ट में पुट कर दे जिससे x आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस 3 y की जगह 10 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 10, तो ये x ये -30 हो जाएगा, और -30 राइट में गया तो +30 हो जाएगा, तो ये +30 और 10 तो राइट में ही है, तो x आपके पास 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में अब क्या लिखेंगे, एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू 40 ईयर्स, क्योंकि x एज्यूम किया था हमने, जेकब की प्रेजेंट एज थी ना, एज ऑफ प्रेजेंट एज, यहाँ पर आप प्रेजेंट एज यूज कर सकते हो, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, और एज ऑफ हिज सन, और सन की भी कौन सी एज, प्रेजेंट,
और वो क्या है, वाई इज्यूम किया हमने, और वाई जो है वो 10 है, देखो वाई 10 फाइंड हुआ, तो 10 ईयर्स। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको आंसर फाइंड हो गया। समझ में आ गया बच्चों? इस टाइप से हम एज वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कॉपी कीजिए, सिमिलर टाइप के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे आगे। ये कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस तो करनी ही है आपको, उसमें तो कोई शक है नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर एज वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था क्या, कि प्रेजेंट एज को हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, नूरी और सोनू। ठीक है, तो उनका रिलेशंस दे रखा है एज का, 5 ईयर्स एगो, 5 साल जो है पहले का रिलेशन है, और इसके बाद 10 ईयर्स लेटर यानी 10 साल बाद का रिलेशन है। और हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, देखो ठीक है, आर प्रेजेंट बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या ले लेंगे, लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, और सिमिलरली हम क्या एज्यूम कर लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो दोनों की प्रेजेंट एज एज्यूम कर ली। अब यहाँ पर केस 1 आ रहा है। केस 1 क्या है, यहाँ पर केस 1 में बोला है 5 ईयर्स अगो। केस फर्स्ट क्या है, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, कम होगी। तो एज ऑफ नूरी क्या होगी, नूरी की एज अभी क्या है, एक्स है, तो 5 साल पहले x-5 हो जाएगी। और एज ऑफ सोनू, सोनू की एज 5 साल अभी क्या है, प्रेजेंट एज सोनू के बच्चों y, तो 5 साल पहले y-5 हो जाएगी। समझिए बच्चों, तो यहाँ पर दोनों की जो एज है वो 5 साल पहले आ गई। अब 5 साल पहले का जो रिलेशन है वो क्या है कि नूरी वोज, नूरी का मतलब x-5। क्या बोला मैंने कि जो जिस टाइम की बात हो रही हो उसी टाइम की एज यूज करेंगे। 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 साल पहले की ये दोनों एज यूज होगी यहाँ पर इक्वेशन बनाने में। तो नूरी की 5 साल पहले एज कौन, x-5, वोज जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है इक्वल साइन लगा दिया, 3 टाइम्स थ्राइस यानी 3 टाइम्स द एज ऑफ सोनू। तो सोनू की एज 5 साल पहले क्या थी, y-5। समझ गए बच्चों? अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, 3y माइनस क्या हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई हो गया ना 3y-5 दोनों से। तो यहाँ पर x, अब 3y लेफ्ट में आया तो -3y हो गया, और -15 है, और -15 के बाद -5 राइट में जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो -15 + 5 -10 आ गया। तो इतनी तो कैलकुलेशन हम कर ही सकते हैं, इतनी बेसिक ट्रांसफ़र वाली। बाकी शॉर्टकट आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, केस 2। तो केस 2 में क्या बात हो रही है, यहाँ पर 10 ईयर्स लेटर की बात हो रही है। यहाँ पर हम लिख देते हैं केस 2 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 साल पहले की बात हो रही थी या 10 साल बाद की बात हो रही थी। तो यहाँ पर एज ऑफ नूरी 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, तो यहाँ पर अभी x है, 10 साल बाद x+10 हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना 10 साल। एज ऑफ सोनू, तो सोनू की अभी एज y है, 10 साल बाद y+10 हो जाएगी। अब रिलेशन क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो, नूरी विल, नूरी की अभी एज x+10, विल यानी इक्वल साइन आएगा जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ट्वाइस एज सोनू, तो ट्वाइस एज सोनू की एज y+10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर x+10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2y+20 हो जाएगा x, और 2y लेफ्ट में आया तो -2y हो गया, और ये 10 लेफ्ट में राइट में चला गया लेफ्ट से, तो 20 - 10 यानी 10 बच गया, और ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों आ गई है, दोनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं x - 3y इज इक्वल टू -10 लिख देता हूँ, और डायरेक्ट मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y के कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, y के तो नहीं है, x के हैं। यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, ये x से -x कैंसिल हो गया, +3y -2y, तो y आ गया यहाँ पर, और +10 + 10 20 हो गया, तो y तो आ गया 20, यानी सोनू की एज आ गई प्रेजेंट 20 ईयर्स। ठीक है, अब ये y की जो वैल्यू आई है ये पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x -3 और y की जगह 20 रख सकते हैं, इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, x - 60 इज इक्वल टू -10, तो ये x इज इक्वल टू -60 राइट में जाएगा तो +60 हो जाएगा, और -10 यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया 50। तो यानी एज ऑफ
सोनू। सोनू की प्रेजेंट एज हमने क्या एज्यूम की, वाई, और वाई कितना आया हमारे पास 20 ईयर्स ले लेंगे हम। और एज ऑफ नूरी वो कितना है, एक्स एज्यूम किया हमने, और एक्स की वैल्यू कितनी आई 50 ईयर्स। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो समझ में आ गया किस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। प्रेजेंट एज एज्यूम करना होता है, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इक्वेशंस बना के उन्हें सॉल्व करना होगा। कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लॉजिकल है कि यहाँ पर बात कर रहा है आफ्ताब अपनी डॉटर से कि 7 years ago I was 7 times as old, you were also 3 years from now, 3 साल बाद I shall 3 times as of will be present this situation algebraically and graphically। तो यहाँ पर पहले तो algebraically इक्वेशंस बनानी है और उनका ग्राफ बनाना है, सॉल्व करो तो कर लो, अदरवाइज algebraically इक्वेशन बनानी है। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, किसकी बात हो रही है, आफ्ताब और उसके डॉटर के एज की बात हो रही है, उसके रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, आफ्ताब उसके डॉटर को कह रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्टली उनकी प्रेजेंट एज को हमें एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स ई। ठीक है, और सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वो हमने क्या ले लिया, वाई ईयर्स ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, 7 years एगो की बात हो रही है ना, 7 साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा केस 1, केस फर्स्ट 7 years एगो। ठीक है, 7 years अगो की बात हो रही है, तो 7 years अगो क्या होगा, दोनों की एज जो है वो क्या हो जाएगी, 7 years कम हो जाएगी। तो एज ऑफ आफ्ताब वो क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, और एज ऑफ हिज डॉटर क्या हो जाएगी, वो y-7 हो जाएगी। ठीक है, y-, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या होगा कि अब रिलेशन क्या है, आई वॉज, आई कौन, यहाँ पर आई आफ्ताब है, क्योंकि आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर को, आफ्ताब यानी आई वॉज यानी आफ्ताब वॉज, आफ्ताब का मतलब x-7, वॉज यानी इक्वल, 7 times एज यू आर, 7 times, और यू यहाँ पर कौन है, यू जो है वो उसकी डॉटर है, तो यहाँ पर उसकी डॉटर की एज y-7, क्योंकि यहाँ पर 7 साल बाद का जो पहले का रिलेशन है, तो यहाँ पर 7 साल पहले की ही एज यूज होगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट में एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, तो इज इक्वल टू 7y - 49 हो जाएगा। तो ये x और 7y लेफ्ट में गया तो -7y हो गया, और -49 + 7 हो जाएगा, तो x - 7y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, ये -42 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास, समझ गए बच्चों। अब एल्जेब्रिकल इक्वेशन फर्स्ट आ गए, सेकंड, तो सेकंड केस से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड क्या है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 years। तो यहाँ पर दोनों की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज x और y है, तो आफ्टर 3 year क्या हो जाएगी, x+3 और y+3। तो यहाँ पर आफ्टर 3 year क्या हो जाएगी, दोनों की एज जो है वो एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, 3 साल बाद बढ़ जाएगी उसकी एज, और एज ऑफ हिज डॉटर वो y+3 हो जाएगी। अभी y है तो y+3। अब उसका रिलेशन क्या है कि आई सेल बी, आई यानी आफ्ताब कह रहा है इसलिए आई आफ्ताब को रिप्रेजेंट करेगा, तो आफ्ताब यानी x+3, सेल हेल्पिंग ऑफ यूज आ रहा है यानी इक्वल साइन, 3 टाइम्स यू यानी उसकी डॉटर, तो y+3 काम आएगा। तो यहाँ पर 3 साल बाद की जो है एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात कर रहा है उसके बारे में, तो आफ्ताब जो है वो इज इक्वल टू 3 times उसकी डॉटर के एज के इक्वल हो जाएगा। अब इसको अगेन क्या कर दो, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करके, तो 3y+9 हो जाएगा, तो x+3 इज इक्वल टू यहाँ पर अगर हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये एज इट इज इक्वेशन लिख देता हूँ, तो यहाँ पर x - 3y जो है आपके पास आ जाएगा 9 - 3, x - 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड आ गई। तो इस टाइप से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है, इसका मतलब ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब ग्राफिकली क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है आप लोगों को, और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इसका x और y आंसर निकालना। अगर इसको सोल्व भी करना चाहते हो एलिमिनेशन मेथड से, तो भी आपके पास x और y की
वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कॉपी कीजिए, इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाइए और फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है तो वह चेक कर लीजिए आंसर में कि परफेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे वापस चैट सेक्शन में जाके जो है वो या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। चैट सेक्शन में जो भी डाउट है वो पूछिए कि छोटा सा भी डाउट आप लोगों को आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपके एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ऑप्शनल एक्सरसाइज भले ही एनसीईआरटी बुक में लिखा होता है कि दिस नॉट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट सीबीएसई ने लास्ट ईयर ही नोटिस निकाल के ये बोला था, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, सीबीएसई ने थोड़ी लिखा है वो चीज़। सीबीएसई एक अलग बॉडी है, अथॉरिटी, और एनसीईआरटी अलग है। इसलिए आपको सीबीएसई ने लास्ट ईयर एक नोटिस निकाला था कि एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज ऑप्शनल हो या ऑल ओवर, सारे क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक के भी, और साथ में आपके एनसीईआरटी की एक टेक्स्ट बुक और होती है जिसको कहते हैं एग्जाम्पलर बुक। आप जो स्कूल में पढ़ते हैं वो टेक्स्ट बुक है, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी बाद में मैं अलग से डिस्कस करूंगा, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के मैंने डाल रखे हैं। वो क्या है कि जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रहे हैं स्टूडेंट ऑप्ट करने वाले हैं, उनके लिए वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना भी टेक्स्ट बुक के इक्विवेलेंट ही इंपॉर्टेंट है। इससे इनपुट सारे टाइप्स के ऑप्शनल हो या अदर ऑप्शनल, बेसिक वाले बच्चों के लिए भी ऑप्शनल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए भी हैं, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के भी है, एग्जाम्पलर्स भी है, और प्लस फर्दर जो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जो अदर बुक्स होती है उसके क्वेश्चन सारे लेक्चर्स में। इसलिए ये लेक्चर्स के सारे क्वेश्चन कर लो, और प्रीवियस ईयर के अलग से मैं जो सीट्स प्रोवाइड कराता हूँ प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन, करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। इतना करने पर आप मोर देन 90% मार्क्स बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स, यानी दोनों के एज का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उनकी, और फाइंड एज ऑफ अनी एंड बीजू लास्ट में ये बोला है, तो जिसकी एज हमें या जो भी चीज़ का फाइंड करना होता है वर्ड प्रॉब्लम में, वो हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि लेट बी प्रेजेंट एज। हम एज वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज ही एज्यूम करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ इक्वल टू एक्स ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ बीजू इक्वल टू वाई ईयर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट लाइन की दोनों की एज का जो डिफरेंस है, डिफर कितना है, 3, यानी यहाँ पर x माइनस वाई जो है आ गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर बना है। अब एक और इक्वेशन चाहिए एक्स और वाई की, क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब उसके बाद बोला है कि अनी फादर जो है वो धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड अनी, यानी यहाँ पर एज ऑफ धर्म की बात कर रहा है। एज ऑफ धर्म जो है वो इज 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ अनी। तो अनी की एज क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर धर्म की एज 2x हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आगे क्या बोला है, बीजू इज ट्वाइस एज इज ओल्ड कैथी, सिस्टर कैथी। तो यहाँ पर बीजू जो है, बीजू की एज कौन, वाई इज 2 टाइम्स द एज ऑफ हिज सिस्टर कैथी, 2 टाइम्स द एज ऑफ कैथी। यहाँ पर बीजू यानी वाई, बीजू की एज वाई इक्वल टू 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई एज ऑफ कैथी हो जाएगा, और 2 डिवाइड हुआ तो वाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये एज ऑफ कैथी आ जाएगी, यानी कैथी की जो एज है वो वाई बाई 2 आ गई। अब उसके बाद क्या लिखा है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर। तो यहाँ पर एज ऑफ धर्म माइनस एज ऑफ कैथी, और वो जो है वो किसके इक्वल है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि धर्म फादर है तो ऑब्वियसली उनकी एज ज्यादा होगी और कैथी की एज कम होगी। धर्म से कैथी की एज माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते तभी तो 30 एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब एज ऑफ धर्म कितना है, यहाँ पर देखो 2x, एज ऑफ धर्म 2x आ गया, और एज ऑफ कैथी किसके इक्वल है, वाई बाई 2 है, यहाँ पर वाई बाई 2 लिख सकता हूँ इज इक्वल 30। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 एलसीएम आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 से x हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 30। 2 मल्टीप्लाई होगा इधर तो ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 60 हो जाएगा, पर 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर ये x माइनस वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि y के कोएफिशिएंट इक्वल है। यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम नंबर 1। यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो गया,
ये 4x माइनस एक्स कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 3 जो है वो 50। x आपके पास कितना आ गया, ये x जो आ गया वो 19 कैंसल आउट हो जाएगा 50 19 बच्चों। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, अब हमें ये x जो आया ये किसकी एज आई, x अनी की एज आई, बीजू की एज फाइंड करनी है तो नंबर 1 में पुट कर दो, x इज इक्वल टू 90 पुट इन पर 1 x माइनस वाई, यहाँ पर इक्वल वन क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बच्चों, तो x क्या है 19 माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया, y राइट में गया 3 लेफ्ट में आया तो 19 माइनस 3 17 हो जाएगा, तो 7 y आ गया। एज ऑफ हनी इक्वल टू x है यानी 19 और एज ऑफ बीजू वो कितना हो जाएगा 17 पर, ये आप आंसर पाइए क्योंकि y 17 आया है और वो बीजू प्रेजेंट एज। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, a father is 3 times as old his son, after 12 years his age will be twice as his son, find their age present age। यानी किसकी, एक फादर की और उसके सन की एज की बात हो रही है और उनकी प्रेजेंट एज एज्यूम करनी है, तो फर्स्टली हम क्या कर लेंगे, लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू एक्स ईयर, और यहाँ पर अगेन प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू वाई ईयर। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पर एक्स और वाई एज्यूम कर लिया हमने दोनों की प्रेजेंट एज। अब यहाँ पर केस फादर इज 3 टाइम्स एज हिज सन एज, यानी फादर यानी यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा है कि फादर यानी एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, टाइप्स ऑफ सन एज यानी वाई हो गया। यहाँ पर ये इक्वेशन पर हमारे पास 1 आ गई। अब आफ्टर 12 ईयर, यहाँ पर ये केस आ गया आफ्टर 12 आफ्टर 12 ईयर्स क्या हो जाएगी, एज ऑफ फादर की एज क्या होगी बताओ, 12 साल बाद, 12 साल बाद जो है आफ्टर 12 ईयर फादर की एज x प्लस 12 हो जाएगी और एज ऑफ हिज सन y प्लस 12। अब यहाँ पर दोनों की क्या है कंडीशन, क्या है, हिज एज हिज कौन, यहाँ पर या फादर की बात हो रही है ना, तो यानी x प्लस 12 इज है ना, विल यानी क्या हो गया, इक्वल साइन आ गया, ट्वाइस एज सन एज, ट्वाइस एज और सन की एज क्या y प्लस 12 यूज होगी क्योंकि आफ्टर 12 ईयर की बात कर रहा है। अब यहाँ पर x प्लस 12 लेफ्ट तो सेम रहा और राइट में 2y प्लस 24 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x और माइनस 2y हो गया, लेफ्ट में आके 2y और राइट में 12 आया तो माइनस 12 होके 24 से होके यहाँ पर ये आ गया आपके पास प्लस का 12 बन जाए, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ गई, पहले से ही है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हम वाई सब्सटीट्यूशन यूज कर लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू पहले ही पता है, x इज इक्वल टू वाई 14 नंबर 2, नंबर 2 में हम x की जगह 3y पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 3y, इसमें पुट कर देंगे x की जगह क्या आ जाएगा 3y माइनस 2y, पहले से 12, यहाँ पर x की जगह 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12, तो 3y माइनस 2y कितना हो गया, y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 14, इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y है, x इज इक्वल टू 3y, 3 इज इक्वल टू y की जगह 12 आया वो पुट कर दिया, यहाँ पर 36 आ गया x की वैल्यू, क्या हो गया, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह 30 और एज ऑफ हिज सन इक्वल टू 5 ईयर्स यानी 12 ईयर, यहाँ पर ये आंसर फाइंड, कॉपी करो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर वही 10 ईयर्स एगो फादर वाज 12 एज हिज सन, तो यहाँ पर फादर और सन की एज की बात की है, लेस कंडीशन अलग अलग है, तो लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू एक्स ईयर, और यहाँ पर 10 प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 5 ईयर्स। अब यहाँ पर 10 ईयर्स एगो की बात हो रहा है, तो केस 1 की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, केस फर्स्ट क्या है 10 ईयर्स, 10 साल पहले की बात है,
और यहाँ पर दोनों की एज चेंज हो जाएगी, 10 साल पहले कम हो जाएगी, x-10 और y-10 हो जाएगी। तो फादर इज इक्वल टू x-10 एंड एज ऑफ सन इक्वल टू y-10। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फादर वोज, फादर यानी x-10, वोज यानी इक्वल 12 टाइम्स हिज सन एज, 12 टाइम्स सन की एज क्या, y-10। समझ गए। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये 12y माइनस 120। अब ये 12y लेफ्ट में आ जाएगा तो -12y हो जाएगा, और 10 राइट में जाएगा तो -120 प्लस 10 तो -1 है। अब यहाँ पर सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में कुछ क्या बोला है, तो यहाँ पर केस नंबर सेकंड में बोला है कि 10 ईयर्स हेंस, 10 साल बाद क्या होगी, दोनों की एज क्या हो जाएगी, 10 साल बाद इंक्रीज हो जाएगी ना। एज ऑफ फादर इक्वल टू x+10 हो जाएगा, और एज ऑफ हिज सन हो जाएगा y+। तो यहाँ पर अब 10 साल बाद की क्या कंडीशन है, ही यानी फादर विल बी, यानी फादर यानी x+10 विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, ट्वाइस एज ओल्ड हिज। यहाँ पर ये x+10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x 2y लेफ्ट में आ गया तो -2y हो जाएगा, और 10 राइट में जाएगा तो 20 - 10 बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर ये x-12y इज इक्वल टू -1 आ गया, साइन चेंज होगा, x से -x कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर 12 -2 मिलके हो गया 10y, और यहाँ पर +110 प्लस 10 हो गया 120, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो y आपके पास 12 आ गया। y आ गया तो कर दो किस, y इज इक्वल टू 12 14 पर चलो इस सेकंड में रख देते हैं, सेकंड थोड़ी, सेकंड इक्वेशन x-12y इज इक्वल टू y, x-2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ये इक्वेशन y की जगह 12 रख देंगे तो x-12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 10, x आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर एज ऑफ फादर क्या आ जाएगा, एज ऑफ फादर इक्वल टू 34 ईयर्स एंड एज ऑफ सन वो आपके पास आ जाएगा 12 ईयर। तो 34 एंड 12 आपके पास आंसर फाइंड हो गए। ठीक है, कॉपी कीजिए। उसके बाद अब ये एज वाले जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन मैंने करा दिए, एनसीईआरटी के भी है और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नंबर जो हमने किया था ये 20, 21, 22, 23 ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और 24, 25 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए। सिमिलर टाइप्स के और किसी भी बुक से उठा के आप क्वेश्चन कर लीजिए, सेम टाइप की ये वैल्यूज चेंज होगी, वो आप आराम से इजीली कर लेंगे अगर ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू।